दुनिया के बड़े बड़े तीर्थों में लोग मनोरथ ले लेकर के जाते हैं, लेकिन यह विचार नहीं करते जो दिन रात यहीं रह रहे हैं वो तो रहते रहते भिखमंगा हो गए। लोभ रूपी राक्षस उसके घर को दखल कर लिया है, वहीं अड्डा जमा करके रहता है। तुम्हारा मनोरथ कैसे पूरा हो जाएगा? तो 2 मिनट के लिए जा रहा है, और जो वर्षों से रह रहा है उसका तो मनोरथ उस देवता ने पूरा ही नहीं किया, उस तीर्थ ने पूरा ही नहीं किया। तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? अरे महाराज आप तो ऐसे ही बोलते हो। तो मैं गया था जोशी मठ, लेकिन मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, वह पेड़ भी नकली ही ठहरा। तब मैंने उस आदमी से कहा, अरे तुम्हारे कहने पर मैं गया था पेड़ के पास, लेकिन मनोरथ कहाँ पूरा हुआ? अरे महाराज फिर हम क्या कहें, अब आप ही बतलाओ, वह कल्प वृक्ष है कहाँ? वह कामधेनु गाय है कहाँ? वह पारसमणि है कहाँ? वह चिंतामणि है कहाँ? मैंने कहा अच्छा, मेरे से पूछ रहे हो तो सुन लो। राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेन। गुरु ने दीक्षा के समय में जो इष्ट मंत्र का जप करने के लिए बतलाया, इष्ट का मंत्र दिया, गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वही कल्प वृक्ष है। जो मंत्र जब कभी भी नहीं छोड़ेगा उसका मनोरथ कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने भी पदावली में लिख दिया है, गुरु 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 कल्प बिटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारनम। संत का दिया हुआ जो मंत्र होता है वही कल्प वृक्ष है। उस मंत्र की छाया में जो रहेगा, हमारे गुरुदेव ने तो लिख दिया है, गुरु गुरु सब जाप भूप, अनुपम सत शांति रूप, उपमा में अति अनूप, दायक फल चारे। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त होते हैं जो संत के दिए हुए मंत्र की छाया में निवास करते हैं। जिनको विश्वास नहीं वे दुनिया में धक्के खा रहे हैं, जो दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का जप करते हैं उनके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। राम भगति सुरधेनु, राम की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति ही कामधेनु गाय है। इससे बढ़कर कोई कामधेनु गाय हो नहीं सकती। लेकिन किस तरह से भक्ति करने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं वह भी जानना पड़ेगा। मेरे प्रवचन को सुनकर अलीगढ़ की एक माई उठकर खड़ी हो गई और मेरे को दुत्कारने लगी, महाराज आप क्या सुना रहे हो? भगवान की भक्ति कामधेनु गाय है, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते। हम तो 40 साल से भक्ति करती आ रही हैं, लेकिन एक भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुए। हम तो तुमसे भी ज्यादा भक्ति कर रही है, तो महात्मा है। हम तो घर परिवार में रहती है तो भी दावा करती तुमसे ज्यादा भक्ति करती हूं, एक भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुए। हमारे मन में हुआ यह माई मेरे से भी ज्यादा भक्ति कर रही है, फिर भी इसका मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो अनर्थ हो गया।
भगवान राम कह रहे हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते सिमरौ सिमर सिमर सुख पावऊ। कबीर साहब कह रहे हैं सिमरन से सुख होता है। सारे संत कह रहे हैं भक्ति करने से सुख मिलता है, कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। और ये माई तो निंदा कर रही है 40 साल से भक्ति कर रही हूं, पैर घिस गए लेकिन अब तक एक भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुए। मैंने कहा माई एक बात बता तो किस तरह से भक्ति कर रही है। तो माई कहने लगी महाराज 4 बजे सुबह उठती हूँ, ठंडे पानी से स्नान करती हूँ, एक बहुत बड़ी सी फूल की साजी है, उस साजी में फूल बेलपत्र दुर्वा अक्षत सिंदूर वगैरह सजा लेती हूँ और पूरे अलीगढ़ में जितने पत्थर हैं, जितने पेड़ हैं, जितने मंदिर हैं, सब जगह पूजा करती हुई और 4 बजे शाम में आकर के चाय पीती हूँ। करते हो इतनी भक्ति बता। तब मैं समझ गया। मैंने कहा माई इस भक्ति से 40 साल में भी तुम्हारे एक मनोरथ पूरे नहीं हुए। हमें तो ऐसा लग रहा है ऐसी भक्ति तुम्हारी चलती रही तो 2-4 साल में गठिया बात भी पकड़ेगा, रोग से तन भर जाएगा और पछताती हुई दुनिया से चली जाओगी। इतनी भक्ति किए फिर भी मनोरथ पूरे नहीं हुए। कबीर साहब ने इसीलिए कह दिया भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। अपने जानते सब लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन भरमना ना टरे, इधर उधर भटकना खत्म नहीं हो रहा है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं पूछता हूं कहां से आ रहे हो? वैष्णो देवी का दर्शन करके आ रहा हूं। कहां से आ रहे हो? केदारनाथ का दर्शन करके आ रहा हूं, बद्रीनाथ का दर्शन करके आ रहा हूं। तब मैं कहता हूं यहां कैसे आ गया? महाराज आपसे भी चलते चलते सोचा कि आशीर्वाद लेते हुए जाऊं। मैंने कहा भगवान का दर्शन कर लिया फिर भी आशीर्वाद के लिए कुछ बाकी ही रह गया। सारी दुनिया के भगवान को देखा है, सारे तीर्थों में देवी देवताओं का दर्शन कर आए। विभीषण ने तो एक बार दर्शन किया राम का और उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए। प्रहलाद जी ने एक बार दर्शन किया, उनके मनोरथ पूरे हो गए। ध्रुव ने एक बार दर्शन किया, जटायु ने एक बार दर्शन किया, गजराज को एक बार दर्शन हुआ, उनके मनोरथ सिद्ध हो गए। तो सारी दुनिया के भगवान देखाए फिर भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ। भक्ति सब कोई करे, भ्रम ना टरे। जो भक्ति भ्रम को दूर नहीं कर सके, भटकन को नहीं मिटा सके, दुख दारिद्र का हरण नहीं कर सके, वह भक्ति का प्रदर्शन है, वह भक्ति का दर्शन नहीं है। भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चीन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। राम भगति चिंतामणि सुंदर। परमात्मा की भक्ति ही सुंदर चिंतामणि है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास यह मणि नहीं मिलेगी। दुनिया में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति के पास पारस मणि नहीं मिलेगी। यह पारस मणि, यह चिंतामणि परमात्मा की भक्ति है जो संत के चरणों में जाने से मिलती है, जो संत की कृपा से मिलती है। एक गंगा है, तीनों लोकों के पाप को हरण करती है, ऐसा लिखा हुआ है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही, ऐसा लिखा हुआ पुराणों में है।
लेकिन वह गंगा कहां से प्रकट हुई है? वह गंगा विष्णु भगवान के चरण नख से प्रकट हुई है। उस गंगा का संग कोई पकड़ ले, उस गंगा के प्रवाह में कोई पड़ जाए, उस गंगा के प्रवाह को कोई नहीं छोड़े, तो गंगा माता उस आदमी को लेकर समुद्र में पहुंचा देगी। लेकिन समुद्र में पहुंचकर भी वह शांति को नहीं पाएगा। समुद्र उसको अपने तरंग मालाओं के द्वारा ढकेल ढकेल करके किनारे पर पहुंचा देगा। वह अपने पास नहीं रखेगा। समुद्र अपने पास कुछ भी नहीं रखता, वह तरंग मालाओं के द्वारा सब कुछ को किनारे पर पहुंचा देता है। गंगा का संग पकड़ लेंगे, बहुत दिनों के बाद गंगा के साथ समुद्र में पहुंच जाएंगे। लेकिन वह समुद्र ऐसा है कि आपको अपने हृदय में शरण नहीं देंगे, अपने किनारे पर ही ढकेल देंगे। एक गंगा जो विष्णु भगवान के चरण नख से निकली है, उनके संग करने से समुद्र में तो मिल जाएगा, लेकिन वह समुद्र उसको अपने से मिलाएगा नहीं, ढकेल करके किनारे पर पहुंचा देगा। एक गंगा और है, राम भगति जहां सुरसरी धारा। परमात्मा की भक्ति को भी गंगा ही बतलाया है। परमात्मा की भक्ति गंगा की धारा है। जो गंगा जमीन पर बह रही है, भगवान के चरण से निकलकर बह रही है, वह गंगा तो तन के पाप को धोकर बहा देती है। लेकिन दूसरी जो भक्ति रूपी गंगा है, वह भक्ति रूपी गंगा मन के पाप को, अंदर के सारे पाप को धोकर के बहा देती